एक समय की बात है। एक छोटी से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह साधारण परिवार से था, पर उसकी सोच और जिज्ञासा असाधारण थी। उसके गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे सब भूतों वाली हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। आरव को यह सुनकर हमेशा से उत्सुकता होती थी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है, लेकिन उसका परिवार और गांव वाले उसे बार बार मना करते थे, वह वहाँ कभी न जाए। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्यों को जानने जाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब वह चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी सर्द हवा बह रही है, जैसे उसे कोई रोकना चाहता है। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला, जैसे उसे बुला रहा हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के भीतर अपने कदम रख दिया। अंदर का दृश्य बिल्कुल ही अजीब था। दीवारों पर प्राचीन पेंटिंग्स थी, जिनमें राजा रानियों की छवियां थी। एक घड़ी दीवार पर टंगी थी, जो समय के साथ रुक गई थी। हवेली के गलियारों में चलते हुए आरव ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला है और भीतर से हल्की रोशनी आ रही है। उसने दरवाजे के पास जाकर झांका तो वहां उसे एक बुढ़िया दिखाई दी, जो जमीन पर बैठी थी और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। आरव ने साहस करके उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बुढ़िया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसको तुम खोज रहे हो। यह हवेली कभी राजा विक्रम की थी और उस समय यह एक जादुई जगह थी, लेकिन एक श्राप के कारण यह वीरान हो गई और जो भी इसके रहस्य को जानने आता है वह इसके माया जाल में फंस जाता है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं भी फंस गया हूँ? बुढ़िया ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम इस किताब को पढ़ने की हिम्मत कर सकते हो तो तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। आरव ने किताब को हाथ में लिया और उसे खोलते ही एक तेज रोशनी फैल गई। उसने खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया, जहां पेड़ सोने के थे और आकाश में इंद्रधनुषी बादल थे। वहां कुछ प्राचीन योद्धा थे जो उसे देखकर कहने लगे, स्वागत है तुम्हारा, तुम्हें चुना गया है एक अद्भुत कार्य के लिए। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक योद्धा ने उसे एक खंजर और एक मंत्र दिया और कहा, तुम्हें इस दुनिया को बचाना है, जो कि हमारी अंतिम आशा है। आरव ने उनके निर्देशों का पालन किया और अपनी बुद्धिमानी से हर मुश्किल को पार करते हुए एक अज्ञात शक्ति से लड़ाई की। उसकी बहादुरी ने उस जादुई दुनिया को
बचा लिया। जब वह वापस हवेली में लौटा तो बुढ़िया गायब हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि यह सब एक परीक्षा थी। उसने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और जब गांव वापस लौटा तो वह पहले से भी अधिक साहसी और समझदार बन चुका था। अब वह उस हवेली के रहस्य को जानता था, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि हर किसी को अपने साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा खुद ही देनी होती है।